नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम षष्ठ अंक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ और इससे पहले के जितने अंक हैं वो मैं आपको करा चुकी हूँ। यदि आपने ना देखे हों तो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं षष्ठ अंक के प्रश्न उत्तरों से। पहला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठ अंक का क्या नाम है? तो षष्ठ अंक का नाम है पश्चाताप, जिसमें राजा पश्चाताप करता है, उसे शकुंतला की याद आ जाती है। इसमें कितने श्लोक हैं? इसमें 32 श्लोक हैं, 32। षष्ठ अंक की कथा किससे शुरू होती है? तो षष्ठ अंक की कथा शुरू होती है धीवर को पकड़ कर लाते हुए 2 सिपाहियों और नगर रक्षक राजश्यालक बोलते हैं के प्रवेश से। प्रश्न नंबर 4, राजश्यालक का नाम क्या था? तो उसका नाम था मित्रावसु। प्रश्न नंबर 5, सिपाही धीवर को क्यों पीट रहा था? तो सिपाही धीवर को क्यों पीट रहा था? क्योंकि उसके पास दुष्यंत की नामांकित अंगूठी मिलती है, इसलिए उसे पीट रहा था। धीवर को अंगूठी कहाँ से मिली थी या कहाँ पर मिली थी? तो उत्तर होगा शक्रावतार तीर्थ में पकड़ी गई मछली के पेट फाड़ने पर उसके अंदर से अंगूठी मिली थी। धीवर बताता है कि शक्रावतार तीर्थ में जब वो मछली पकड़ रहा था तो मछली का जब पेट फाड़ा तो उसके अंदर से ये अंगूठी उसे मिली। प्रश्न नंबर 7, राजा दुष्यंत को अंगूठी मिलने की सूचना कौन देता है? तो देता है राजश्यालक यानी नगर रक्षक। राजा धीवर को अंगूठी के बदले क्या देता है? तो राजा अंगूठी के बदले में उस अंगूठी के बराबर का धन उस धीवर को देता है। धीवर धन प्राप्त करके क्या करता है? जब उसे धन मिल जाता है तो क्या करता है? नगर रक्षक के साथ जाकर शराब पीता है। मेनका की सखी का क्या नाम था? जो शकुंतला की माता मेनका है उनकी सखी का नाम था सानुमति। प्रश्न नंबर 11, सेविकाओं को फूल तोड़ने से कौन मना करता है? तो कंचुकी मना करता है। गोह नामक मछली खाने वाला कौन है? तो धीवर है। प्रतिहारी का नाम क्या था? प्रतिहारी का नाम था वेत्रवती। राजा दुष्यंत मदनोत्सव का त्याग क्यों कर देते हैं? क्यों मदनोत्सव का त्याग कर देते हैं? क्योंकि धीवर से प्राप्त अपनी अंगूठी को देखकर उन्हें शकुंतला की याद आ जाती है और वे पश्चाताप की आग में जलने लगते हैं। जब दुष्यंत देखते हैं कि ये अंगूठी ये उन्होंने शकुंतला को दी थी और दुर्वासा ऋषि ने आप में बोला था कि जिसकी याद में तुम मुझे नहीं पहचान पा रही हो वो तुम्हें भूल जाएगा। फिर जब उसकी सखियों के बार बार उनसे विनती करने पर, आग्रह करने पर वो मान जाते हैं और कहते हैं कि यदि कोई पहचान का आभूषण दिखाएगी तो वो उसे पहचान लेगा। आगे देखिए, राजा शकुंतला का चित्र किसको दिखाते हैं? शकुंतला का चित्र विदूषक को दिखाते हैं। राजा की बातें कौन सुन लेता है? तो राजा की बातें मेनका की सखी सानुमति सुन लेती है कि सानुमति के पास ऐसी विद्या थी कि वो दिखाई नहीं देती थी किसी और को और वो सबको देख सकती थी। नाव डूबने से कौन मर जाता है? तो नाव डूबने से धनमित्र नामक व्यापारी मर जाता है। धनमित्र नामक व्यापारी की सारी संपत्ति राजकोष में क्यों जाएगी? कहा जाता है कि धनमित्र नामक व्यापारी मर गया है, अब उसकी जो संपत्ति है वो सारी राजकोष में आ जाएगी। तो क्यों आ जाएगी? क्योंकि वह निसंतान था, उसके कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र या पुत्री नहीं था। इंद्र के सारथी का क्या नाम था? तो इंद्र के सारथी का नाम था मातली। मातली राजा दुष्यंत के पास किसका संदेश लेकर आता है? तो मातली राजा दुष्यंत के पास इंद्र का संदेश लेकर आता है। इंद्र ने राजा दुष्यंत के पास क्या संदेश भेजा था?
तो इंद्र ने राजा दुष्यंत के पास संदेश भेजा था कि दुर्जय नामक राक्षस से रक्षा हेतु इंद्र की सहायता के लिए इंद्रलोक में आप आने का निमंत्रण दिया था। आगे देखें। राजा इंद्रलोक जाते वक्त राज्य का कार्यभार किसे सौंप जाते हैं? तो उनका जो मंत्री था पिशुन नामक मंत्री को सौंप जाते हैं। संतान न होना सबसे बड़ा कष्ट होता है, किसका कथन है? जब धनमित्र नामक व्यापारी की बात आती है कि वो मर गया है और उसको कोई संतान नहीं है, तो उसका जितनी भी संपत्ति है वो राजकोष में आ जाएगी। तो ये सुनकर राजा को बहुत दुख होता है और बोलता है कि संतान ना होना सबसे बड़ा कष्टदायक होता है। तो ये कथन है राजा दुष्यंत का। सहजम किल यद विनिंदितम न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम। इस सूक्ति का वक्ता कौन है? तो इस सूक्ति का वक्ता है धीवर। प्रश्न नंबर 25, अवसर देखकर किसके पास जाना चाहिए? तो अवसर देखकर राजाओं के पास जाना चाहिए। उचित अवसर देखकर राजाओं के पास जाना चाहिए। सानुमति के पास कौन सी विद्या थी? जिससे कि वो दिखाई नहीं देती थी, तो उसकी थी तिरस्करणी विद्या। उत्सव प्रिय कौन होते हैं? तो मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं। ज्वलति चलितेन्धनोग्नि विप्रकृतः पन्नगः फणाम कुरुते, किसकी उक्ति है? तो ये युक्ति है इंद्र के सारथी मातल की। प्रश्न नंबर 29, कंचुकी का नाम क्या था? तो कंचुकी का नाम था वातायन। ये भी आपके इम्पॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। हंसो ही क्षीरमादत्ते तन्निमश्रा वर्जयत्यपः, यह उक्ति किस अंक से ली गई है? इस तरह भी प्रश्न आ जाता है, तो षष्ठ अंक से ली गई है। तो इस तरह आज मैंने षष्ठ अंक से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर बन सकते थे वो लेकर आई हूँ। इसके पश्चात मैं सप्तम अंक, जो कि आखिरी अंक है इस नाटक का, तो मैं आपके लिए सप्तम अंक लेकर आऊँगी। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।